चलिए जी, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। And the distance between two inner parallel lines is 60 meters. यानी ये जो दो इनर पैरेलल लाइन है ये 60 मीटर है। यानी दिस इफ वी टॉक अबाउट, तो दिस डिफरेंस इज 60 मीटर्स। एक तरह से अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल। और फिर ये हमें बोलता है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, यानी ये जो डिस्टेंस है ट्रैक का, दिस ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, देन द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। यानी हम लोगों को ना ये फाइंड आउट करना है, ये इनर एज के अलोंग जो डिस्टेंस है, मतलब हमें ये पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो एरिया ऑफ द ट्रैक हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। द डिस्टेंस, अब आप यहां पे देखें, हमारे पास बोलता है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 106 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको 60 मीटर दिया गया। तो आप यहां से लेके यहां तक, तो आपके पास क्या है, इफ वी सी हियर, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट पाथ is equals to 2 into 106 meters, it is equals to 212 meters। यानी हम लोग अभी जो बात कर रहे थे ना, हम लोग इस लाइन की, इस लाइन की और इस लाइन की टोटल लेंथ बात कर रहे हैं। देन लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ का मतलब है कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है दो सेमी सर्कल्स का, ठीक है। हमें सेमी सर्कल का, दो सेमी सर्कल्स का क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस। तो विच इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 2 इंटू circumference of inner semicircle। Now if you see here, अब सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल गिवन है 60 मीटर, ठीक है, आपके सामने ही है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 60 meters, therefore its radius is 30 meters, and hence total semicircular path is 2 into
अब हमारे पास क्या होता है, इट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, that is equals to 4 into 30 pi, that is equals to 120 pi. ठीक है, and therefore total distance of the track is 212 meter plus 120, or this is 212 plus 120 pi meter. चलिए पाई का वैल्यू लगा देते हैं, 120/2 into 7, that is equals to 1484 plus 1 छोटी सी गलती है, ये 2 into 1/2 आएगा, 2/2 बन जाएगा ये, बिकॉज ये यहाँ पे हमारे पास, हमें सेमी सर्कल की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे इसको कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी एक्चुअली 2 into 30 pi, and this is 60 pi actually. यहाँ पे आपका 60 pi आएगा, this is your 60 pi, this is 60 into this, 22 into 16 is, ये आपके पास आएगा 1320/7. So this is 2804/7 meters. This becomes 2804/7 meters. Our method was absolutely right. एक छोटी सी गलती थी कैलकुलेशन की, तो वो आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज 2804/7 मीटर. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में ये हमें बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक. अब ये बात समझनी है हमें, ट्रैक का एरिया क्या है. देखें, इसमें हमारे पास जब हम ट्रैक की बात करेंगे, ये बात अपने बड़े ध्यान से समझनी है. जब हम लोग ट्रैक की बात करेंगे ना, तो ये जो ये है यहां से लेके यहां तक, ये दो रेक्टेंगुलर क्या है, स्ट्रिप्स हैं, जिसकी लेंथ जो है वो 106 मीटर है और जिसकी विड्थ जो है वो हमें 10 मीटर दी गई है. ये दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, इनका एरिया तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे. नो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो मैं अभी ग्रीन पार्ट से जिसको शेड करने वाला हूं ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया है, सेमी सर्कुलर एरिया ऑन बोथ द एंड्स, दिस इज नीडेड टू बी सीन की ये एरिया क्या होगा. अगेन हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका एरिया अलग से निकालेंगे,
और सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया हम लोग अलग से लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो लेट अस सी कि हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो चलिए जी, सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द ट्रैक में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ 2 rectangular strips। is 2 into लेंथ क्या है 106, ब्रेथ क्या है 10, and this will give us 1060 into 2, that is 2120। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। नाउ अब सेकंड बात हम लोग करेंगे, अब ये पहले यू जस्ट सी द थिंग्स केयरफुली देन नोट इट डाउन। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर स्ट्रिप। टू सेमी सर्कुलर स्ट्रिप्स। अब देखें, इसमें अगर आप देखें तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पहले लुक एट द थिंग्स के वेरी केयरफुली। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां से इसको, ये हमारा क्या है, ये हमारा था डायमीटर। हम आउटर रेडियस वाले सेमी सर्कल में से, ये जो इतना बड़ा सेमी सर्कल है, ये वाला आउटर रेडियस वाला सेमी सर्कल, ये आउटर रेडियस का सेमी सर्कल था, इस सेमी सर्कल में से हम लोग ये इनर रेडियस का सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। नाउ ये जो इनर रेडियस है ये आपके पास 30 मीटर आ जाएगा, और ये जो आउटर रेडियस है ये आपके पास 40 मीटर्स आ जाएगा, क्योंकि ये 10 मीटर्स की विड्थ है इसकी। तो आप आउटर सेमी सर्कल के एरिया में से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपको एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 times एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी है। आप पहले समझें, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल क्या होगा, मैंने आपको बताया उसका रेडियस हमारे पास आएगा पाई इंटू 40 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 30 स्क्वायर। दैट्स नाइस। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पाई जी है इनको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। यहां पे हम यूज करेंगे व्हाट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पुत्र जी ये बन जाएगा 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30। दिस इज 2 पाई इंटू 70 इंटू 10। अब सिंपली आप इसका वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू 10। अब देखिए मेरे बच्चे, ये 7 10 70 कौन, आपके पास क्या बन गया बच्चे, आपके पास ये बन गया 2 इंटू 22 44 इंटू 100, इट इज 4400 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन। Therefore, total area is हमारे पास क्या जाएगा, Therefore, total area is 4400 plus 2120, that is 6520 meters square. So this should be the
फाइनल आंसर फॉर अस। एक छोटी सी गलती, एक मिनट में आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ आउटर, ये बेसिकली सेमी सर्कल था ना, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ हो जाएगा। जस्ट ए मिनट प्लीज, एक छोटी सी गलती है, पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ भी पाई बाय 2 आ जाएगा, ये 2 बाहर चला जाएगा, ये 2 बाहर चला जाएगा, एंड देन ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा। एक छोटी सी गलती थी ये, कि जब हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा जब, तो ये आपके पास कट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं हमें। और यहाँ पे इफ यू सी, ये भी हमारे पास नहीं आएगा, एंड ये भी हमारे पास नहीं आएगा, ये फिगर्स चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। So total area will be 2200 plus 2120 meter square, और ये आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। वो हाफ लिखना मैं भूल गया था, बिकॉज हम सेमी सर्कल के साथ डील कर रहे थे, तो आंसर विल बी दिस। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, एंड दिस विल बी गिविंग मी द फाइनल आंसर। ठीक है जी, शाबाश। अब नोट करें इसको। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। इन फिगर 12.27 AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स। ये आपको 2 डायमीटर्स दिख रहे हैं, एक AB फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है, और एक CD, एक जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट में आ रहा है, विद सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों डायमीटर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, राइट। अब ये बोलता है OD is the diameter of the smaller circle. Okay, that's fine. फिर इसने बोला OA is 7. Find the area of the shaded region. So very easy. हम क्या करेंगे, अब इस बात को हमने ध्यान से समझना सबने, ठीक है। देखो जी, क्या है हमारे पास, क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी ये जिसका डायमीटर हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू OA, एंड क्योंकि O इज द सेंटर, तो OA इज इक्वल्स टू OD होगा। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो वो 7 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका रेडियस हमें मिल जाएगा। सेकंड, हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारे पास BACB जो सेमी सर्कल है, इसमें से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA माइनस कर देना है। अब देखें, ये AB is the diameter, and we know that angle subtended by the diameter is always 90 degree. इसका मतलब ACB is a right angle triangle। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या दूसरा तरीका और क्या है, दूसरे को भी अगर हम छोड़ दें, if we leave it, तो हम लोग हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी हियर, हम देखते हैं यहाँ पे कि here O is the center, therefore OD is equals to OA is equals to 7 centimeter. Therefore diameter of smaller circle is, आपको दिख गया, diameter of shaded circle लिख देता हूं, shaded circle is 7 centimeter. तो radius of shaded circle is 7/2 centimeter. सेवन अपॉन 2 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी बात करें तो therefore its area is
पाई आर स्क्वायर, तो पाई बच्चों क्या आएगा 22/7 ले लेंगे और ये 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा, राइट। ओके, लेट अस मूव अहेड। That is equals to 22/7 into 7/2 into 7/2। जो कटता उसको काट देंगे, जो बचता उसको रहने देंगे, 2 and 11। एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने छोटे सर्कल का एरिया निकाल दिया। नाउ area of other shaded region is, जो फिगर में हमें दिख रहा है, area of semicircle, कौन सा सेमीसर्कल है जी, ये है ABCA, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस इज 7, माइनस हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब AB इज द बेस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ AB इंटू OC। ये खुद ही उसने बोला था ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है। अब मैं सिंपली वैल्यूज डाल देता हूं, हाफ 22/7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 7। जो कटता है अगेन हम उसको काट देंगे, 2 11 7 7 फिर 2 7 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 77 minus 49, that is equals to 28 centimeters square. Therefore, total area is 77/2 plus 28, 77/2 आ जाएगा 38.5 प्लस 28, ये बन जाएगा आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर अस। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास हाँ क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस को हम लोगों ने बड़े ध्यान से, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसको करना है। तो आज इतने रखेंगे, कल इससे आगे चलेंगे एंड धीरे धीरे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।